नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एग्रो सॉल्यूशन में। आज का जो टॉपिक है इसमें हम पढ़ने वाले हैं वाइट रिवॉल्यूशन, सफ़ेद क्रांति। इसके बारे में जितनी भी चीज़ें हैं वो सभी आज एक एक करके अपन क्लियर करने वाले हैं, तो बने रहिए लास्ट तक इस वीडियो में। देखिए, वाइट रिवॉल्यूशन या सफ़ेद क्रांति जो थी, सबसे पहले तो अपने को ये पता होना चाहिए इसके अंदर जो विश्व की सबसे बड़ी योजना है दुग्ध विकास हेतु, वो वाइट रिवॉल्यूशन ही थी जो अपने इंडिया के अंदर कंडक्ट हुई। फिर इसको ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जाना जाता है। फिर इसके आगे आता है इसका पितामह या फादर किसको बोलते हैं, तो इसको डॉक्टर जो वर्गीस कुरियन थे उनको इसका फादर बोलते हैं। ये गुजरात की जो अमूल डेयरी है उसके संस्थापक भी थे। एनडीडीबी के पहले चेयरमैन थे जो 1965 के अंदर बने थे, और इनको एनडीडीबी का पहला चेयरमैन तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री थे, उन्होंने नियुक्त किया था। फिर इन्हीं के बारे में एक फैक्ट और है कि इनको जो विश्व का दूसरा खाद्य पुरस्कार था 1989, वो इनको मिला था 1989 में। और विश्व का पहला खाद्य पुरस्कार था वो हरित क्रांति के संदर्भ में मिला था डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को, और वो मिला था 1987 में। डॉक्टर वर्गीस कुरियन का जन्म हुआ 26 नवंबर। इसी के उपलक्ष्य में नेशनल मिल्क डे मनाया जाता है 26 नवंबर को। फिर दूसरी बात आती है जो एनडीडीबी है, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, उसकी पहली महिला चेयरमैन कौन है या कौन बनी, तो उनका नाम था अमृता पटेल। फिर आगे देखिए जो व्हाइट रिवॉल्यूशन या सफ़ेद क्रांति है उसकी शुरुआत कब हुई, तो 1970 में हुई। किसके द्वारा हुई, तो एनडीडीबी के द्वारा हुई। फिर इसके अंदर आगे अपन देखते हैं कि जो सफ़ेद क्रांति है उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, उद्देश्य क्या था। ये तो अपने को सभी को पता है कि जो सफ़ेद क्रांति है वो दुग्ध से रिलेटेड है, दुग्ध उत्पादन से रिलेटेड है, लेकिन इसके ऑब्जेक्टिव क्या क्या थे तो वो अपन देखते हैं इसमें। पहला ऑब्जेक्टिव था इंक्रीज मिल्क प्रोडक्शन, मतलब जो दुग्ध उत्पादन था उसका बहुत ही जल्दी और बहुत अधिक मात्रा के अंदर उसका प्रोडक्शन को बढ़ाना था, जिससे कि पूरे देश के अंदर मिल्क की अवेलेबिलिटी अच्छे से बनी रहे। फिर दूसरा इसका जो ऑब्जेक्टिव था वो था रूरल पॉपुलेशन की इंक्रीज को, वो सॉरी इनकम को इंक्रीज करना। जो गांव के लोग हैं जो प्रॉपरली पूर्णतः खेती पर आधारित थे, खेती के इनकम से आधारित थे, उनको उसकी आधारिता को मिटा के और दूध उत्पादन करके और उनकी इंक्रीज को बढ़ाना था। फिर तीसरा इसके अंदर जो ऑब्जेक्टिव या उद्देश्य है वो था कंज्यूमर को उचित दाम पर मिल्क प्रोवाइड करना या कराना। तो इसके अंदर क्या था, जैसे कंज्यूमर था उसको अच्छे से मतलब दूध जो मिलता था वो बहुत ही अधिक रेट पे मिलता था, क्योंकि जो बिचौलिए थे वो प्रोड्यूसर से या जो किसान लोग थे उनसे मिल्क खरीद तो लेते थे, लेकिन बीच में क्या करते थे वो अधिक मतलब रेट लगाते थे और कंज्यूमर तक अधिक पैसों के अंदर वो दूध प्रोवाइड कराते थे। इसकी वजह से क्या होता था, एक तो प्रोड्यूसर को भी नुकसान होता था और कंज्यूमर को भी नुकसान होता था। तो इन चीज़ों को मिटाने के लिए इस क्रांति का आयोजन किया गया, या यूँ बोल सकते हैं ये क्रांति अपने देश के अंदर लाई गई। फिर इसका जो श्रेय है ये सभी चीज़ें ये डॉक्टर वर्गीस कुरियन को जाता है, क्योंकि उन्होंने ये सारा परफॉर्मा बनाया और इस क्रांति को कंडक्ट किया। फिर देखिए इसके अंदर अपन पढ़ते हैं कि ये जो क्रांति हुई वो कब से कब तक हुई, तो इसकी शुरुआत तो 1970 में हुई और 1996 तक ये चली, और ये 3 चरणों या 3 फेज के अंदर चली। तो पहला था 1970 से 1980, दूसरा 1981 से 1985, और तीसरा था 1985 से 1996। अब देखते हैं इन तीनों चरणों के अंदर क्या क्या कार्य हुए जिसकी वजह से आज जो अपना देश है वो दूध उत्पादन में पूरे विश्व में पहले नंबर पे है। जहां प्रॉपर दूध नहीं मिल पा रहा था, लेकिन इस क्रांति को आने के बाद में ऐसा क्या हुआ या ऐसा क्या इसमें कार्य हुआ जिसकी वजह से आज जो अपने देश के अंदर मिल्क जो प्रोडक्शन है
प्रोडक्शन है वो पहले नंबर पे है और सभी देशों से आगे है। तो देखते हैं इसके अंदर क्या क्या हुआ। जो पहला चरण था इसमें देखिए 1970 से 1980 ये चला, 10 साल तक चला। इस 10 सालों के अंदर क्या हुआ, एक तो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम WFP ये था, एक यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी EEC, इन दोनों ने स्कीम्ड मिल्क पाउडर और बटर ऑयल इनको डोनेट किया। इसको डोनेट करने के कारण क्या हुआ, इसी जो ये स्किम्ड मिल्क था, स्किम्ड मिल्क पाउडर और बटर ऑयल, इसकी सेल के द्वारा इस चरण की शुरुआत की गई। मतलब जो मिल्क रिवॉल्यूशन थी या जो सफेद क्रांति थी उसकी शुरुआत हुई किसके द्वारा, स्किम्ड मिल्क पाउडर के द्वारा और बटर ऑयल की सेल के द्वारा। और ये डोनेट किसके द्वारा किया गया, WFP और EEC द्वारा। फिर जो ये पहला चरण था उसके अंदर मिल्क शेड या जो अपन बोलते हैं मिल्क केंद्र थे उनकी संख्या 18 थी। और सबसे पहले इनके अंदर जो महानगर थे, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, इनके जो कंज्यूमर थे या वहां रहने वाले जो लोग थे उनको ये दूध उपलब्ध करवाया गया या यह बटर मिल्क और बटर ऑयल और स्किम्ड मिल्क पाउडर अवेलेबल करवाया गया। फिर देखिए दूसरा चरण, दूसरे चरण के अंदर 1981 से लेकर 1985 तक यह चला। इसके अंदर जो मिल्क शेड की संख्या थी वो 18 से बढ़कर 136 हो गई। और जो नगरों की संख्या थी जहां दूध उपलब्ध करवाया जा रहा था, या अपन मान के चले कि जहां मिल्क के जो आउटलेट स्थापित हुए उनकी संख्या 290 हो गई। फिर तीसरा जो चरण था वो 1985 से 1996 तक चला। इस चरण में पूरा ध्यान एक तो एनिमल की हेल्थ पे और उनका जो न्यूट्रिशन था उसके ऊपर अधिक जोर दिया गया, क्योंकि एनिमल की हेल्थ सही होगी या उनका जो मेंटेनेंस है, न्यूट्रिशन प्रॉपर होगा तो दुग्ध उत्पादन भी ज्यादा होगा। तो ये 3 चरणों के अंदर ये क्रांति जो है या ऑपरेशन फ्लड है वो कंप्लीट हुआ। फिर आगे अपन देखते हैं, ये तो ऑपरेशन फ्लड कंप्लीट हुआ, लेकिन इसके कारण क्या क्या बदलाव है या आज की जो स्थिति है जो मिल्क प्रोडक्शन के व्हाइट रिवॉल्यूशन के कारण आज की स्थिति इंडिया की कैसी है, उसके कारण क्या लाभ हुए, तो वो अपन देखते हैं। देखिए अपन कंपेरेटिवली पढ़ते हैं या देखते हैं तो 1970 में स्टार्ट हुई क्रांति, तो उस समय भारत का जो मिल्क प्रोडक्शन था वो ओनली 20 मिलियन टन था। लेकिन मात्र 30 साल के अंदर 2001 में 85 मिलियन टन हो गया। 20 मिलियन टन 1970 में था, लेकिन 2001 में 85 मिलियन टन हो गया। मतलब लगभग 4 गुना ये वृद्धि हो गई इसके अंदर। फिर प्रेजेंट में जैसे 2022 में अपन देखें आंकड़े को तो 210 मिलियन टन दूध उत्पादन अपने इंडिया के अंदर हो रहा है। 222 का ये आंकड़ा है। तो इसी के साथ इंडिया विश्व में नंबर 1 पे है दूध उत्पादन में। तो ये सभी फायदे अपने व्हाइट रिवॉल्यूशन के कारण इंडिया में हुए। फिर अपन देखें तो इसके अंदर जो विश्व के अंदर दुग्ध उत्पादन होता है उसका 22% ओनली इंडिया उत्पादित करता है। और इंडिया के अंदर देखें तो फर्स्ट स्थान पे यूपी उत्तर प्रदेश करता है, वो 16% करता है। फिर राजस्थान, फिर MP। इसी के साथ ये बहुत अधिक इसके अंदर फायदा हुआ व्हाइट रिवॉल्यूशन का अपने इंडिया में। और मिल्क की जो कहने का मतलब प्रोडक्शन था वो बहुत अच्छा हुआ। और इसके अंदर सबसे ज्यादा भागीदारी जो निभाई उसने जो अमूल डेयरी है गुजरात के अंदर, उसने व्हाइट रिवॉल्यूशन के अंदर बहुत अधिक भागीदारी निभाई। थैंक यू। ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना, जिससे अधिक से अधिक लोगों को इसका फायदा मिल सके। और आगे आने वाले अधिक जानकारी युक्त वीडियो आपको मिलते रहेंगे। धन्यवाद।